मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ये कायनात हकीकतन पुरअसरार हक़ाइक़ का मुजस्सम नमूना है। एक ऐसी ज़ीस्त पहेली जिसका हर पन्ना अपने अंदर गहरे राज छुपाए हुए है। दर हकीकत इस ज़मीन व आसमान की हर तय अपने अंदर राजों के अंबार लिए हुए हैं, जिनमें कुछ तो इंसानों पर आया हुए, लेकिन कुछ किसी खास वक्त के लिए पोशीदा कर दिए गए। दोस्तों, वैसे तो इंसान बज़ाहिर सरापे जुस्तजू बना फिरता है, लेकिन सच तो यह है कि वो कभी भी मुकम्मल तौर पर इन पहेलियों को सुलझा नहीं सकता। और गुजरते वक्त के साथ जहां नई दरियाफ्तें तारीख में रकम हो जाती हैं, वहीं अपने साथ अनगिनत सवालों को भी जन्म देती जा रही हैं, जिनके जवाब मिलना शायद ही मुमकिन हो सके। कुछ ऐसे ही राज और सवाल इस जमीन पर मौजूद बहुत से मकामात से जुड़ते जा रहे हैं। ये जगहें अपनी पुरअसरारियत के बायस अजीब दास्तानों को जन्म देने लगती हैं, लेकिन इन दास्तानों में किस हद तक सच्चाई की रमक है, इसका सही जवाब तो वही मालिक कायनात ही जानता है, जिसने ये दुनिया बनाई और इसको पुरअसरारियत के जालों में उलझा दिया ताकि लोग इनको समझने की कोशिश करें। लेकिन हम में कुछ ही लोग हैं जो इस पर गौर व फिक्र करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा आज का मौजू जिस जगह के बारे में है, वो भी एक ऐसी ही पहेली मालूम होती है जिसकी सच्चाई जानना अगरचे मुकम्मल तौर पर मुमकिन तो नहीं हो सका, लेकिन इसके मुताल्लिक जो इंकिशाफात हुए हैं उनके मुताल्लिक आपको जरूर आगाह किया जाएगा। तो दोस्तों, एक आम इंसान जहां तक सोचता है और काम करता है, एक साइंसदान उससे कहीं आगे की सोच रखता है। यही वजह है कि साइंसदानों ने यह सोचा कि हम खला का सफर कर आए, समंदर की गहराइयों में उतरे, लेकिन हमने आज तक ये जानने की कोशिश ना की कि इस जमीन की गहराइयों में क्या है। चुनांचे 1940 में रूस और अमेरिका के एक मिशन के दौरान जमीन की गहरी सतह में टेक्टोनिक प्लेट्स के सर्वे के लिए ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट में उनका मकसद ऐसा गड्ढा खोदना था जो जितना मुमकिन हो सके गहरा हो, ताकि वो जमीन के क्रस्ट का सही तौर पर मुशाहिदा कर सके। लिहाजा उन्होंने 15,000 मीटर गहराई का टारगेट रखा और 24 मई 1970 तक 12,260 मीटर तक गहरा गड्ढा खोदा गया, जो कि इस दुनिया का गहरा तरीन गड्ढा था, जिसे सुपर डीप ब्लैक होल कहते हैं। इसके बाद 6 जून 1979 को उस गड्ढे में कोई ऐसा मसला हुआ जिसकी वजह से वो टूट फूट का शिकार हो गया। चुनांचे 1983 में उसे मजीद फिर खोदा गया, मगर कुछ वजूहात की वजह से एक बार फिर उसका काम रोक दिया गया। लेकिन इसके बाद 2005 तक उस पर फिर से काम शुरू हुआ, लेकिन फिर साइंसदानों के मशवरे पर उसका मजीद काम बंद कर दिया गया। ये वो वक्त था जब इसकी स्टेटमेंट और वजूहात पर काफी चर्चा हुई। इस प्रोजेक्ट के बानी डॉक्टर एज़ाकोव ने यह बयान दिया कि इस ड्रिलिंग के दौरान जब हमारी टीम 12,000 की गहराई तक पहुंची तो हमने अजीबो गरीब किस्म की आवाजें सुनी। ऐसा लगता था कोई एक नहीं बल्कि बहुत से लोग दर्द से चिल्ला रहे हों। इन आवाजों ने हमें बहुत ज्यादा खौफजदा कर दिया, और इसके अलावा हमने वहां जो मुशाहिदा किया वो इंतहाई हैरत अंगेज था। एक तो इस गहरी तारीकी तक खुदाई में दर्जा हरारत इंतहाई ज्यादा था, जो कि 180 डिग्री सेल्सियस या 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट था, और इस दर्जा हरारत पर तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स बर्फ की तरह पिघल रहे थे, और पत्थरों की डेंसिटी इस कदर थी कि काम जारी रखना मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा एक निहायत हैरत अंगेज बात वहां दरियाफ्त होने वाला पानी था, क्योंकि इस कदर गर्म दर्जा हरारत में जहां पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है, ऐसी जगह पानी का होना इंतहाई हैरानकुन बात, जिसके मुशाहिदे से ये पता चला कि अमूमन पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जो कि इतने दर्जा हरारत और प्रेशर के नतीजे में बुखारात बन जाता है। लेकिन वहां का पानी उस जगह की चट्टानों और मादों के नतीजे में बनने वाला पानी था। तीसरी चीज वहां पाई जाने वाली माइक्रोस्कोपिक मखलूक थी। उस जगह के दर्जा हरारत के मुताबिक वहां किसी भी मखलूक का पाया जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन उन पे की गई रिसर्च ने यह साबित किया था कि यह मखलूक इसी दर्जा हरारत पर जिंदा रहती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद वहां पाई जाने वाली गैसेस थीं, जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फिजाई गैसें हैं, और जमीन में उनका मौजूद होना नामुमकिनात में था। लिहाजा इतनी गहराई में इन गैसों की दरियाफ्त ने साइंसदानों को मजीद हैरान कर दिया। इसके अलावा वहां संगे स्याह यानी स्याह पत्थर दरियाफ्त हुए, जिनका 9,000 मीटर नीचे से मिलना इंतहाई नामुमकिन था, लेकिन इसने भी साइंसदानों को सकते में डाल दिया। बहरहाल इस काम को रोकने की अहम वजह वहां का दर्जा हरारत था, जिस पर काम करना किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं था।
इसलिए इस काम को वहीं रोक दिया गया। अगरचे साइंसदानों को उनके मकासद हासिल नहीं हुए, लेकिन उस काम को जारी रखना भी मुश्किल था। जहां तक बात उन खौफनाक आवाजों की है, तो कहा यह गया कि यह जहन्नुम के किसी हिस्से में सजा याफ्ता लोगों की आवाजें हैं जो दर्द के बायस मिलकर चीखो पुकार कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में यकीनी तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनके बारे में इस किस्म की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, लेकिन इसका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी के पास नहीं है। अगरचे मुफक्किरीन के मुताबिक जहन्नुम का एक दर्जा जमीन में है, लेकिन इसके मुतालिक हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते कि वो जमीन पर किस जगह पे है। ये अल्लाह के राजों में से एक राज है जिसका इल्म किसी भी इंसान पर नहीं खुल सकता, लेकिन यह जरूर मुमकिन हो सकता है कि अल्लाह ने बंदों की इबरत के लिए ऐसी जगहों को कायम किया होता है ताकि लोग उनसे इबरत हासिल करें और खुदा की खुदाई पर ईमान लाएं और तौबा की तरफ रजू करें। यकीनन जहन्नुम बहुत बुरा ठिकाना है और अल्लाह हम सबको इससे पनाह दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा भी हमारे साथ शेयर जरूर किया कीजिए। न्यूज़ चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशंस बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।